करोड़ों डॉलर का मालिक एक सीईओ सादे कपड़ों में एक स्टोर में सूट खरीदने के लिए दाखिल हुआ, लेकिन सेल्स क्लर्क ने उसे देखकर मान लिया कि वह इतना महंगा सूट खरीद नहीं सकता। पेशेवर ट्रेनिंग होने के बावजूद उसके अंदर धैर्य की कमी थी। जब सीईओ ने पूछा कि क्या यह सूट आसानी से धूल पकड़ लेता है, तो वह व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोली कि इस तरह के सूट पहनने वाले लोग आमतौर पर धूल भरी जगहों पर जाते ही नहीं। जैक के चेहरे का भाव देखकर सेल्स क्लर्क को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी समय एना वहां आ गई और तुरंत माफी मांगते हुए समझाया कि उसकी सहकर्मी बस मजाक कर रही थी। जैक ने तुरंत एना से उसकी मदद करने को कहा, लेकिन उसकी सहकर्मी फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। एना ने तुरंत उसे एक तरफ किया और दूसरा सूट लेकर आई। जैक एना की सेवा से बहुत प्रभावित हुआ और पूरी तरह संतुष्ट हुई। इस तरह एना ने सफलतापूर्वक सौदा पूरा कर लिया। लेकिन जैसे ही जैक बाहर निकला, एना को याद आया कि वह खरीदारी के दौरान मिला हुआ परफ्यूम का गिफ्ट वहीं भूल गया है। वह तुरंत उसके पीछे भागी और परफ्यूम लौटाया। इस बात ने जैक की दिलचस्पी और बढ़ा दी। स्टोर में वापस आकर एना ने एक अमीर युवती को संभाला, जो अंदर आते ही कई कपड़े चुनकर ले आई और एना से पूछने लगी कि उस पर कौन सा सबसे अच्छा लगेगा। एना ने ईमानदारी से अपनी राय दी, लेकिन ग्राहक ने उसकी बात ठुकरा दी। वह जानबूझकर एना को परेशान करने लगी और एना चुपचाप सब सहती रही। तभी एक आदमी अंदर आया। वह उस युवती का बॉयफ्रेंड था। इत्तेफाक से उसी समय उसकी पत्नी भी वहां से गुजर रही थी। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने कहा कि वह तो बस यूं ही देख रहा है। यह सुनकर उसकी पत्नी को कोई शक नहीं हुआ। फिर उस आदमी ने अपनी प्रेमिका को इशारों में कुछ कहा और वह तुरंत समझ गई। लेकिन जैसे ही वह जाने लगी, एना ने बिल सीधे उस आदमी के हाथ में थमा दिया और कहा कि यह उसका खर्च है। और उसी पल उसकी पत्नी को सच्चाई का पता चल गया। लेकिन इसी घटना की वजह से एना को नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी खोने के बाद उसे अचानक पता चला कि उसके पिता अस्पताल में भर्ती हैं। जल्दी से पैसे कमाने के लिए एना ने कई जगह नौकरी के आवेदन भेजे। आखिरकार उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस कंपनी का सीईओ वही होगा।